कि अगर आप अपनी जिंदगी को कोई मकसद नहीं देते हो तो जिंदगी बाय डिफॉल्ट अपने आप एक मकसद ले लेती है कि अपनी जिंदगी को खुद तबाह व बर्बाद कर देना। तब आपकी सारी खुशियां गम में बदल जाती, जिंदगी का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। आपकी फैमिली ने ही आपको धोखा दे दिया, बिस्तर से बाहर फेंक देगी, पहले अपनी जिंदगी बड़ी ही बेकार गुजारी, कोई और कुछ भी कह सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूं तो हम बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यू बड़े ही शौक से सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने एक आम इंसान का एक आम सा इंटरव्यू एक आम अंदाज में आम खाते हुए भी सुना है? नहीं ना, क्योंकि हम पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि जब हमें ही कुछ पता नहीं तो एक आम इंसान को क्या ही कुछ पता होगा। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि कभी कभी एक आम इंसान भी एक आध खास बात ऐसी कर देगा कि सारी की सारी खास लोगों की खास बातें आम लगने लगेंगी, क्योंकि उसने अपनी चलती फिरती प्रैक्टिकल जिंदगी की किताब से बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, सीखा हुआ होता है। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही खास होने वाला है या आम होने वाला है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बहुत ही आम और सिंपल से इंसान जिन्होंने पहले अपनी जिंदगी बड़ी ही बेकार गुजारी, बेमकसद गुजारी, पर्पसलेस गुजारी। फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक सुनामी आया और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया, एक पर्पस दिया। क्योंकि उन्होंने ये दोनों भी जिंदगियां गुजारी हैं तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेमकसद पर्पसलेस जिंदगी कैसी होती है और एक बामकसद और पर्पसफुल जिंदगी कैसी होती है, और ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं और इसे कैसे बनाती हैं और कैसे बिगाड़ती। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान के लिए सबसे अहम है उसकी जिंदगी और जिंदगी के लिए सबसे अहम है उसका पर्पस। जब पर्पस हमारी जिंदगी के लिए इतना अहम है तो हमारी जिंदगी का क्या पर्पस होना चाहिए? आपका जो सवाल है वो बेशक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हम सब यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि हम डायरेक्टली इस सवाल पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बहुत ही अहम सवाल है कि जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए या नहीं। तो चलिए आपका सवाल ही आपसे पूछते हैं कि क्या जिंदगी का कोई पर्पस होना ही चाहिए या पर्पसलेस जिंदगी भी हो सकती है? जिंदगी का क्या पर्पस होना चाहिए, इससे भी पहले जो अहम सवाल है वो ये है कि आया जिंदगी का कोई पर्पस होना ही चाहिए या पर्पसलेस जिंदगी भी हो सकती है? क्योंकि जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए या नहीं, तभी जाकर आगे सवाल पैदा होगा कि अगर पर्पस होना चाहिए तो क्या पर्पस होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिंदगी का क्या पर्पस होना चाहिए। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई और कुछ भी कह सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ का पर्पस होना चाहिए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, ये ट्रुथ है। इस बात को वैलिडेट कौन करेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से पूछिए, मेरी जिंदगी से पूछिए, किसी और की जिंदगी से पूछिए। जब हमारी जिंदगियां इस सवाल का जवाब देंगी तब यह जवाब सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा भरोसेमंद होगा। जी आपकी बात तो बहुत सही है, लेकिन सवाल यह है कि मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी या किसी और की जिंदगी कैसे जवाब देगी? और इससे पहले इससे भी अहम सवाल यह है कि हम जिंदगी से सवाल पूछेंगे कैसे? जिंदगी से ये सवाल पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि जिंदगी खुद ब खुद इसका जवाब आपको दे रही। पर्पसलेस और बेमकसद जिंदगी को अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो बस इतना समझ लेना काफी है कि अगर आप अपनी जिंदगी को कोई मकसद नहीं देते हो, पर्पस नहीं देते हो, तो जिंदगी बाय डिफॉल्ट अपने आप एक मकसद ले लेती है और पर्पस ले लेती है, और वो मकसद और वो पर्पस होता है कि अपनी जिंदगी को खुद तबाह व बर्बाद कर देना। समझ लीजिए एक आदमी है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जीने का कोई पर्पस नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अब उसकी जिंदगी का मकसद ये हो जाएगा, उसकी जिंदगी का पर्पस ये हो जाएगा कि वो खुद अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर दे। लेकिन उस शख्स के पास जिसके पास कोई पर्पस नहीं है, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता कि वो किस लिए उठे, तो वो उठेगा नहीं, वो सोता रहेगा, यहाँ तक कि उसकी बॉडी सो सो कर थक जाएगी और उसकी बॉडी खुद उसे बिस्तर से बाहर फेंक देगी, तब जाकर वो बिस्तर से बाहर निकलेगा। फिर जब वो बिस्तर से बाहर निकलेगा तो उसके पास कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो टीवी देखता बैठेगा, इसलिए वो अपना सारा वक्त टीवी में वेस्ट करेगा या फिर मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए जाया कर देगा, या इस तरह के ऐसे ही लायानी कामों में अपने वक्त को बर्बाद। यानी या तो वो सोता रहेगा या फिर टाइम वेस्ट करता रहेगा या फिर खाता रहेगा, जिससे उसकी सेहत भी खराब हो जाए, उसकी हेल्थ भी खराब हो जाए। यानी अगर आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है तो इसका मतलब टाइम खराब,
खराब, हेल्थ खराब, जिंदगी खराब। और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो इंटरनली इतना कमजोर हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और फिर उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल ही बेमायनी, मीनिंगलेस और तन्हा, लोनली लगने लगे। और फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रिग्रेट करेगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कहाँ गुजार, कैसे बर्बाद कर। लेकिन तब तक वक्त खत्म हो चुका होगा। जी, ये तो बहुत ही बड़ी बरतनाक जिंदगी हुई। समझ लीजिए एक दूसरा आदमी है, उसकी जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना, नेम फेम कमाना, या फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिली को खुश रखना। ये सारी चीजें उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करे। चाहे जो भी हो जाए, वो सारे एफर्ट्स लगा देगा इन चीजों को अचीव करने के लिए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देगा इन चीजों को अचीव करने के लिए। और इस मोटिवेशन के जरिए जो भी काम वो करेगा, जो भी चीजें वो हासिल करेगा, उसे उससे खुशी मिलेगी। लेकिन जो कुछ भी खुशी वो हासिल करेगा वो एक टेम्पररी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें किसी पर डिपेंड कर रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि ये सारी अचीवमेंट्स, ये सारी खुशियां किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट होंगी। और अगर ये दूसरी चीजें आपको धोखा दे जाए, आपके हाथ से निकल जाए, तो आपकी सारी खुशियां, आपकी सारी अचीवमेंट 9-2-11 हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस बात को यूं समझ लीजिए कि किसी वजह से पैसा डूब गया, नेम फेम चला गया, या फिर आपकी फैमिली ने ही आपसे झगड़ा शुरू कर दिया, आपको डिवैल्यू कर दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, तब ये सारी खुशियां खत्म। इस तरह के इंसान एक चीज के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि जिंदगी का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। वो जिंदगी की दूसरी चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती है और तब आपकी सारी खुशियां गम में बदल जाती। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में इसकी बेशुमार मिसालें हैं। कई सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे, कई एक्टर्स आपको मिलेंगे, कई लीडर्स आपको मिलेंगे, कई बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की होंगी, बहुत सारे गोल्स अचीव किए होंगे, लेकिन आखिर में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं और उनकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं। तो इस तरह के इंसान भी इंटरनली खत्म हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और फिर आखिर में वो भी ये फील करते हैं कि ये मैंने अपनी सारी जिंदगी कहाँ बर्बाद कर दी, वो रिग्रेट। जी, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा इंसान अपने आप को देता है कि सारी जिंदगी उन चीजों के पीछे दौड़ता रहता है जो आखिर में उसे गम देकर चली जाती है। यानी पर्पस का ना होना और पर्पस का होकर भी सही पर्पस का ना होना, ये दोनों भी जिंदगी के लिए बड़े खतरनाक हैं। अब समझ लीजिए कि एक तीसरा आदमी है, उसके जिंदगी का मकसद है कि अपने रब को राजी करना, अपने रब को राजी रखना, और ये उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चाहे जो भी हो जाए, वो सुबह 4 बजे जरूर उठेगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, हर वो काम करेगा जिससे उसका रब राजी होता है और राजी रहता है। ये सब करके उसे खुशी मिलेगी और वो हमेशा खुश रहेगा। इस तरह वो इंटरनली स्ट्रांग भी हो जाएगा। ये सारी चीजें उसकी हेल्थ पर पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसे जिंदगी में हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि मैं एक बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरी लाइफ एक बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ है। वो कभी डिप्रेस नहीं होगा, वो एक वेल डिसिप्लिन लाइफ गुजारेगा, वो कभी टाइम वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम होगा ही नहीं और वो किसी भी ऐरे गैरे से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, बल्कि उसकी जिंदगी से बेशुमार लोग असर लेंगे, इन्फ्लुएंस लेंगे। क्या ये तो बड़ी ही शानदार और जानदार लाइफ गुजारी जी, क्योंकि उसके पास एक पर्पस है, एक सही पर्पस है। ये सब तो जाना हमने प्रैक्टिकल लाइफ से कि जिंदगी का पर्पस ना होने से क्या होता है और पर्पस होकर भी सही पर्पस ना होने से क्या होता है और पर्पस और सही पर्पस होने से जिंदगी किस तरह होती है। लेकिन हमारा क्रिएटर, हमारा खालिक जिसने ये जिंदगी बनाई, वो क्या कहता है कि जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए या ना नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो जिंदगी का क्या पर्पस होना चाहिए। जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अल मोमिनून में चैप्टर 23 आयत नंबर 115 में, इसका तर्जुमा यूं है कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया और तुम कभी हमारी तरफ पलट कर आओगे ही नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला स्पेसिफिकली फरमा रहा है कि हमने तुम्हें बेकार में पर्पसलेस पैदा नहीं किया है। यह इंसान से मुखातिब है अल्लाह ताला। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत 16-17 में चैप्टर 21 आयत नंबर 16 और 17 में फरमाता है, और हमने आसमान और जमीन और जो इसके दरमियान है खेल के तौर पर नहीं पैदा किया, और अगर हमें कोई खिलौना ही बनाना होता तो हम उसे अपने पास बनाकर खुद ही खेलते। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह स्वाद की आयत नंबर 27 में फरमाता है कि हमने आसमान और जमीन और जो इसके दरमियान है इसको ऐसे ही बेकार नहीं पैदा किया। ऐसा तो उन लोगों का ख्याल है जो सच बात को नहीं मानते। इन सारी आयात से ये बात पता चलती है कि इंसान और ये सारी कायनात और ये जो कुछ भी है इस कायनात के दरमियान, इन सब को अल्लाह ताला ने एक पर्पस से पैदा किया है। इन सब का एक मकसद है, एक पर्पस है। आपने तो बड़े ही अच्छे अंदाज से और कुरान के हवाले के जरिए से ये बता दिया कि इंसान की जिंदगी का, इस कायनात का और इस कायनात में मौजूद तमाम चीजों का एक पर्पस है और ये ऐसे ही बेकार नहीं बनाए गए या ऐसे ही खेलकूद के तौर पर भी नहीं बनाए गए। अब सिर्फ एक बात जानने की जरूरत रह जाती है कि इंसान की जिंदगी का मकसद तो है,
लेकिन अब हमें ये जानना है कि इसकी जिंदगी का पर्पस क्या है, और ये पर्पस आपका बताया हुआ नहीं होना चाहिए, या किसी और का बताया हुआ नहीं होना चाहिए, या मेरा बताया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि खालिक का, हमारे खालिक का, हमारे क्रिएटर का वो बताया हुआ पर्पस क्या है जो इंसान की जिंदगी का होना चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला कुरान में सूरे मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाता है, और अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इसके जरिए तुम्हें आजमाए कि देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और अल्लाह बहुत ही ताकतवर और माफ करने वाला। इस आयत से ये बात पता चलती है कि इंसान की जिंदगी एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है, और ये इम्तिहान है अच्छे काम करने का, अच्छे अमल का। इसी आयत में आगे फरमाया गया है। तो इंसान की जिंदगी पर्पसलेस नहीं है, बेमकसद नहीं है, बल्कि वो एक इम्तिहान में है, एक टेस्ट में है, जिसमें उसे अच्छे अमल करना है, अच्छे काम करना है। अगर वो अच्छे अमल करता है, अच्छे काम करता है, तो वो कामयाब हो जाता है। अगर नहीं करता है तो वो नाकाम हो जाता है। अब इस पर्पस पर काफी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसे किसी और वीडियो में बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वीडियो को हम यही खत्म कर देते हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आज आपने बहुत ही अहम प्रैक्टिकल काम की बातें हमें बताई। जज़ाकल्लाह खैर। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि इसे अपने लिए सदका जारिया बनाएं। करना यह है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, लोग भी इसे देखें, उन्हें भी अपनी जिंदगी का पर्पस मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।